नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। रक्षाबंधन में बाजारों में बिकने वाली खाद्य सामग्री के दूषित होने और उनमें मिलावट होने की शिकायतों पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करके खाद्य सामग्रियों का सैंपल लिया जाता है और सैंपल की जाँच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा प्रशासन दोषी दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही करता है। लेकिन 4 अगस्त को सीधी जिले के चुरहट और रामपुर नैकिन में खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग ने ऐसी कार्यवाही को अंजाम दे दिया जिसने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है और खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग की उक्त कार्यवाही के विरोध में चुरहट और रामपुर नैकिन में व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके सड़कों में विरोध प्रदर्शन करने पर उतर आए हैं। बताया गया कि राकेश कुमार पटेल खाद्य सुरक्षा अधिकारी सीधी के द्वारा संयुक्त कार्यवाही के तहत जवाहर तिराहा चुरहट के पास स्थित जनता होटल के निर्माण एवं संग्रहण क्षेत्र में साफ सफाई का अभाव और खाद्य सामग्री को मक्खियों से बचाने के लिए जाली का अभाव पाया गया, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी के संयुक्त कार्यवाही प्रतिवेदन पर निरीक्षण के दौरान मौके पर पाई गई कमियों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग ने उक्त दुकान का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। यहाँ तक तो कार्यवाही ठीक थी, व्यापारी नाराज तब हो गए जब विभाग ने जनता होटल को सील कर दिया। प्रतिष्ठान को सील किए जाने के बाद व्यापारियों में आक्रोश भड़क गया और व्यापारी विभाग की इस कार्यवाही से नाराज हो गए। व्यापारियों का कहना है कि इसके पूर्व भी इस तरह के निरीक्षण होते रहे हैं, सैंपल लिए जाते हैं, लेकिन जांच रिपोर्ट आने के बाद ही जो सजाया कार्यवाही की जानी होती थी वह की जाती थी, लेकिन प्रतिष्ठान सील नहीं किए जाते थे। व्यापारियों ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि संबंधित विभाग के अधिकारी राजनीति से प्रेरित होकर इस तरह से तानाशाही पूर्ण तरीके की कार्यवाही कर रहे हैं। प्रतिष्ठान के बंद होने के बाद 5 अगस्त को चुरहट क्षेत्र के व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद करके सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने पर उतर आए। 7 अगस्त को खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी के लिए एनटीवी इंडिया न्यूज ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश कुमार पटेल से उनका आधिकारिक बयान जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि एसडीएम के आदेश पर यह कार्यवाही की गई है। आगे उन्होंने कहा कि दुकान सील नहीं करना था, लेकिन दुकानदारों के कहने पर दुकान को सील किया गया है। दिनों 3 तारीख को चुरहट और रामपुर नैकिन में आपके द्वारा कार्यवाही की गई है जनता होटल और रुंझुन होटल में। क्या मामला है, क्यों आपको दुकानें लॉक करनी पड़ी? ये जो है तो प्रशासन के निर्देश थे, हमें प्राप्त थे और वहीं से उनको शिकायत मिली होगी। प्रशासन ने एसडीएम साहब ने हमें बुलाया था वहाँ, तो उन्हीं के निर्देश पर गए थे। तो एसडीएम साहब का सीधा निर्देश था कि दुकान को लॉक कर दीजिए? नहीं, लॉक नहीं किए गए थे, उनसे सैंपलिंग ली गई थी। और फिर इसके बाद जो उसमें कमियां पाई गई थी साफ सफाई और जो भी संबंधित थी, तो उसके लिए उनको जो है तो सस्पेंड किया गया, लाइसेंस सस्पेंड आए है। तो लेकिन दुकान को सील किया गया, तो ऐसी कितनी कार्रवाइयां हुई इसके पूर्व के दुकानों को सील किया गया है? कोई कार्रवाई है क्या? नहीं, उसमें सील करने का ऐसा नहीं है, तो उसमें सेल्फ प्रतिबंधित का था। उन्होंने जो है तो ये किया कि मतलब आप जो है तो हमारी दुकान खुलेगी तो दिक्कत होगी, लेकिन हमने सील केवल इसलिए वो किया है कि उन्होंने ये बोला कि हमारा आपने सील कर दीजिए, नहीं तो हमको सील से मतलब ही नहीं, सेल्फ प्रतिबंधित तक मतलब उनको विक्रय प्रतिबंधित था बस हो गया। तो अब जैसे दुकान सील हो गई, आपने कर दिया, सील तो कर दिया, दस्तखत भी कर दी, अब वो दुकान नहीं खोल रहे हैं, कह रहे हैं कि नियम प्रक्रिया होती है, तो क्या उनको सील खुलवाने के लिए अब कोई न्यायिक प्रक्रिया में जाना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा? नहीं, इम्प्रूवमेंट नोटिस में सुधार करेंगे, उसके बाद यहीं से खुल जाएगी। आप ही के द्वारा खुलेगा या कहीं और से? नहीं, यहीं से खुल जाएगी। उनके लिए क्या जो व्यापारी है उनको क्या करना पड़ेगा? उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस का जवाब देना पड़ेगा। तो ये नोटिस कब जारी होगी? आज जारी हो जाएगी, तो उनको रिसीव हो जाएगी। लेकिन ऐसी कार्रवाई जो है ये चर्चा का विषय बन गई। लोग कह रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है, तो इस तरह की कार्रवाई क्या पहले भी कभी क्या हुई है विभाग द्वारा इस तरह? नहीं, ये हम नहीं बता सकते, हमारे समय तो नहीं हुई इस तरह। नियम में है क्या इस तरह क्या दुकान सील करने का? बिल्कुल है, वो तो नियम से ही हुई है पूरी। नहीं, तो दुकानें क्या सील कर देने का है? क्योंकि इसके पहले बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हुई है, लेकिन दुकानों को सील नहीं किया जाता, सैंपलिंग हो जाती है, उसकी जांच होती है, फिर उसके बाद जब लाइसेंस सस्पेंड होगा तो आप विक्रय प्रतिबंधित होगा तो वो दुकान बंद ही रहेगी, वो बंद करने का है। तो ठीक है, बंद रहेगा, लेकिन क्या विभाग दुकान को सील करता है क्या? विभाग बिल्कुल सील कर सकता है, यदि उसमें कमियां है तो सील करने का पावर है विभाग को। तो कमी तो आपने जो दर्शाई है उसमें ये है कि मक्खी वाली जाली नहीं थी, तो ये क्या पर्याप्त है दुकान किसी की सील करने के लिए? मक्खी वाली जाली नहीं, उनके जो मेडिकल जो कर्मचारी हैं, फूड में काम कर रहे हैं वहाँ कर्मचारी, उनका जो है मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं है।
कितनी दुकानों का बना है? सीधी में सैकड़ों हजारों दुकानें, कितनी दुकानों का है? आपके पास कितनी की रिपोर्ट है? हमारे पास से अब ये तो अब आपको जानकारी नहीं बता सकती, ये सब दुकानें नहीं है क्या? ऐसी कोई जानकारियां है कितने दुकानों की है? दुकानों की कुछ बताइए, कुछ दुकानों जिनकी हो आपके पास, ऐसी दुकानदारों का नाम बताइए जिनके पास ऐसे सर्टिफिकेट आपने बनवा रखे हो या उन्होंने जमा किए हो अपने कर्मचारियों के मेडिकल सर्टिफिकेट। जैसे आप यहीं चलिए राजस्थान वाले के हैं, हाँ उनका है। कितने कर्मचारियों का है? कितने ये तो हम नहीं बता सकते हैं, जो अरे तो ये कोई पारदर्शिता वाली बात है, कोई छिपाने की चीज नहीं तो हमारे पास थोड़ी है, वो तो वहाँ जब जाएंगे हम इंस्पेक्शन में उनको दिखाना है हमारे पास। अभी विगत एक सप्ताह में शहर में कोई आपने सीधी शहर में कितनी कार्रवाई की है? क्या क्या जांच की? खतरा तो यहाँ भी है लोगों के स्वास्थ्य को, मिठाइयाँ यहाँ भी बनती हैं। नहीं, हर जगह लगातार चल रही हुई, यहाँ भी विगत चुराहट में हुई है। चुराहट रामपुर नैकिन में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा की गई इस कार्यवाही के विरोध में व्यापारी लगातार 7 अगस्त को भी धरना प्रदर्शन पर बैठे रहे और अपनी दुकानें भी बंद रखी। एनटीवी इंडिया न्यूज ने इस संबंध में जब चुराहट के एसडीएम शैलेश द्विवेदी से जानकारी चाहिए तो उन्होंने कहा कि जिन व्यापारियों पर कार्यवाही की गई है वह नोटिस का जवाब दे दे और मापदंड के अनुरूप व्यवस्था कर ले तो दुकान खुल जाएगी। सर, विगत 3 अगस्त को चुराहट और रामपुर नैकिन में खाद्य औषधि सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई की थी, एक होटल को सीज कर दिया है। उसको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही। सर, इस संबंध में जब हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि एसडीएम साहब के निर्देश पर उनकी टीम के साथ जाकर मैंने यह कार्रवाई की है। सर, ये क्या मामला है? इसमें क्या सच्चाई है और क्या ये नियम में है इस तरह की दुकान को बंद करने का, या विभाग ने स्वतः कर दिया? जब भी त्योहारी मौसम आते हैं तो खाद्य औषधि प्रशासन विभाग इसकी नियमित तौर पे कार्रवाई करता है और रेगुलर बेसिस पे ये होता है। केवल एक दुकान नहीं, रामपुर नैकिन की भी एक दुकान पे कार्रवाई की गई है। और जहां तक इसमें अपने सामान्य प्रशासन विभाग की दायित्व है, इसमें जब भी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति की मांग की जाती है तो वो उपलब्ध कराया जाता है। बाकी विभाग अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। सर, ये अब जो कार्रवाई हो गई है ये राजनीतिक रंग भी लेने लगी है, तो इसमें लेकिन ये जो प्रक्रिया है, जैसे इनकी दुकान सील हो गई है तो ये अब कैसे खुले, इस पे क्या होगा? और व्यापारी भी हड़ताल प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने साथ ज्ञापन भी देने की आपको बात कही है। सर, इस पे प्रशासन क्या कदम उठा रहा है कि व्यापारी अपने रूटीन पे आए, उनकी दुकानें भी खुल जाएं और स्थितियां नॉर्मल हो? इसमें जहां तक मुझे जानकारी है कि ये सारी चीजें सीएमएचओ मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी के अंडर में आती हैं और उनके नोटिस का जवाब देने पे और ऐसी परिस्थितियां बना लेने पे जिससे जो स्वास्थ्यकर चीजें हैं वो सही हो जाए और दुकानों में स्थिति सही बने, अगर ये नोटिस का जवाब देते हैं तो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी इसे वापस कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी और एसडीएम द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं उससे जल्द इससे सुधारने के आसार हैं। फिर भी मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। अब देखना है कि चुराहट और रामपुर नैकिन के व्यापारी इस पर अपना क्या फैसला लेते हैं। खबर लिखे जाने तक व्यापारियों का धरना प्रदर्शन जारी था। दिल्ली और पंजाब में अपनी सरकार बनाकर आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। आम आदमी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनावों में मध्य प्रदेश में भी अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपने प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। 7 अगस्त को सीधी शहर में पंजाब के विधायक और मध्य प्रदेश के प्रभारी दिनेश चड्डा सीधी पहुंचे। इस दौरान आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल, प्रदेश के पदाधिकारी राजन मिश्रा, आनंद मंगल सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने बदलाव यात्रा निकाली। बदलाव यात्रा गांधी चौराहा पहुंची, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद बदलाव यात्रा सम्राट चौक पहुंची, जहां पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। बदलाव यात्रा के दौरान एनटीवी इंडिया न्यूज ने मध्य प्रदेश के प्रभारी दिनेश चड्डा से बदलाव यात्रा को लेकर और विधानसभा चुनावों के पूर्व बीजेपी द्वारा आम जनता के साथ कर्मचारियों को दिए जा रहे तोहफों पर सवाल उठाया, जिसका जवाब देते हुए दिनेश चड्डा ने कहा कि इस बार जनता शिवराज सिंह के बहकावे में नहीं आएगी और बदलाव करेगी। जैसे कि आपको बदलाव शब्द से भी पता चल रहा होगा और ये पीछे गाना चल रहा है इससे भी पता चल रहा होगा, ये बदलाव के लिए यात्रा है। सत्ता बदलनी चाहिए। मध्य प्रदेश में सबसे महंगी बिजली दे रही है वो सत्ता बदलनी चाहिए।
जो मध्य प्रदेश निवासियों को जलील कर रही है, बेइज्जत कर रही है, आदिवासियों को बेइज्जत कर रही है, उनके ऊपर पेशाब कर रही है, उनके ऊपर जो है लाठी चला रही है, उनके ऊपर गोली चला रही है, वो सत्ता बदलनी चाहिए। जिसने अब तक मध्य प्रदेश के स्कूलों में अध्यापक नहीं दिए, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं दिए, रोजगार का कोई बंदोबस्त नहीं किया, विंध्य क्षेत्र की जो खान है, जो विंध्य क्षेत्र की माइंस है, उनको बड़ी बड़ी कंपनियों को लुटाया है, पर वहां से जिन किसानों की जमीन छीनी है उनको कुछ भी फायदा नहीं दिया। वो सत्ता शिवराज सिंह चौहान की बदलनी चाहिए। जो अपने आप को मामा कहकर कंस मामा के तौर पर काम कर रहा है, वो सत्ता बदलनी चाहिए। चुनाव 2 महीने बचे हुए हैं, लेकिन शिवराज सिंह ने खजाना खोल दिया है। बहनों को 1000 रुपए दे रहे हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं, कर्मचारियों को दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, पैसे ही पैसे दे रहे हैं। इसका क्या असर पड़ेगा चुनाव में? इसका चुनाव के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ऐसे खजाने खोलकर पहले शिवराज सिंह चौहान जी की पार्टी ने पहले भी देखे हैं। मोदी जी ने बोला था कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डाल देंगे। जब चुनाव निकल गया फिर कहते ये तो जुमला था। तो लोगों को पता है कि जिसने काम करना होता है वो सत्ता में आने वक्त काम करना शुरू कर देता है। जैसे कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कर दिया, जैसे कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने सत्ता में आने के वक्त ही काम करना शुरू कर दिया। और ये जो चुनाव में आकर होते हैं ये जुमले होते हैं। जुमलों से, लालच से लोगों को खरीदा नहीं जा सकता, वोटों को खरीदा नहीं जा सकता। लोगों को पता होता है कि किसके मन के अंदर क्या है, किसकी मन की बात क्या है, ये लोग बिना बताए पढ़ लेते हैं। और अब लोगों ने ये बीजेपी की, शिवराज सिंह चौहान जी की मन की बात पढ़ ली है कि इनके लिए, कि इनके पास मध्य प्रदेश निवासियों के लिए ना तो रोजगार है, ना शिक्षा है, ना सेहत है, ना ही कुछ और है तो सिर्फ गोली है तो सिर्फ लोगों को बेइज्जत करने के लिए गुंडागर्दी है, और इनके पास कुछ नहीं है। केजरीवाल जी जब आए थे, इसमें सिंगरौली में आए थे तो महापौर का पद आपको मिल गया था। अभी तो भगवंत मान जी भी हैं सीएम साहब। केजरीवाल जी क्या इस बार विधानसभा चुनाव में सीधी आएंगे, सिंगरौली आएंगे? बिल्कुल जी, जिससे आम आदमी पार्टी की तरफ से ये युद्ध लड़ने के लिए जिस चीज की भी जरूरत पड़ी सभी लोग आएंगे और इस युद्ध को जीतेंगे। मध्य प्रदेश को इस गुंडागर्दी से निजात दिलाएंगे। सिंगरौली पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि बीजेपी विधायक राम लल्लू बैस के पुत्र विवेकानंद बैस द्वारा सिंगरौली में एक आदिवासी युवक सूर्य कुमार खैरवार को गोली मारने की घटना दर्शाती है कि आदिवासियों और दलितों के प्रति भाजपा सरकार लगातार बहसी होती जा रही है। प्रदेश में हो रही घटनाएं भाजपा के बहसीपन का प्रमाण है। उन्होंने पूछा कि किसके इशारे पर पुलिस अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर रही है। पुलिस को निडर होकर विधायक पुत्र को गिरफ्तार करना चाहिए। अजय सिंह ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की उदासीनता के कारण विंध्य अपराधों का टापू बनता जा रहा है। पूरा मध्य प्रदेश आदिवासियों और दलितों पर होने वाले अत्याचारों का गढ़ बन गया है। शिवराज सिंह चौहान एक डरी और मरी हुई व्यवस्था के ऐसे मुखिया बनकर रह गए हैं जो पूरे प्रदेश को दीमक की तरह चाट रहे हैं। यही कारण है कि बस 2004 से 2021 के बीच आदिवासियों पर होने वाले अत्याचार में मध्य प्रदेश 12 बार पहला और 6 बार दूसरे स्थान पर रहा है। देश में आदिवासियों की आबादी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, लेकिन विडंबना यह है कि भाजपा सरकार की उपेक्षा से वे एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। प्रदेश की पूरी व्यवस्था बेशर्म हो चुकी है। अजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में पिछले दिनों कई विभत्स घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं से न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश को शर्मिंदा होना पड़ा है। सीधी जिले के पेशाब कांड की चर्चा तो पूरे देश में हो रही है। इस घटना से लोग आक्रोश से भर गए हैं। ग्वालियर के भीतरवार के गोहिंदा गांव में दबंगों ने लक्ष्मण और बनवारी आदिवासी की न केवल झोपड़ी जला दी बल्कि उनके परिवार वालों को जूते चप्पल की माला पहनाकर अपमानित किया और मारपीट भी की। इसी दिन 7 जुलाई को इंदौर के राउ क्षेत्र के 2 आदिवासी युवकों को दबंगों ने रात भर बांधकर बुरी तरह पीटा। यह घटनाएं दर्शाती है कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ होने वाले अत्याचार कितने विभत्स हैं। वहीं नेमावर कांड में कन्हैया भील और बिष्टान आदि को सरकार अब तक न्याय नहीं दिला सकी। अजय सिंह ने कहा कि विगत 16 जुलाई को रीवा के नीवा ग्राम पंचायत के आदिवासी सरपंच अमरजीत कौर पर कुल्हाड़ी से हमला कर अधमरा कर दिया गया। वहीं रायसेन पररिया खुर्द गांव के एक आदिवासी युवक की हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है, लेकिन अभी तक हत्यारे का पता नहीं है। ऐसे कई और मामले हैं जिनमें पुलिस के हाथ खाली हैं।
सिगरौली से सीधी को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 39 ऐसा हाईवे हो गया है जिस पर नदियां बहती रहती हैं, यानी इस रोड पर पानी बहता रहता है। इस सड़क पर अनगिनत गड्ढे हैं। यही कारण है कि कलेक्टर ने इस सड़क पर आवागमन भी प्रतिबंधित कर दिया है। सीधी सिगरौली राजमार्ग के निर्माण में डबल इंजन सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। उक्त बात क्षेत्रीय विधायक एवं पूर्व मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कही। विधायक श्री पटेल ने बताया कि सरकार के रूप में भाजपा का इंजन पूरी तरह फेल हो गया है। प्रदेश में भाजपा के राज में गुणवत्ता युक्त सड़कें बन रही हैं। ठेकेदार अधूरी बीच में छोड़ दी जाती है। 50% के कमीशन से घटिया सड़कें बनाई जा रही हैं। सड़कों पर गड्ढे हैं। उक्त हाईवे साक्षात मौत की सड़क बन चुका है। विधायक श्री पटेल ने बताया कि वर्ष 2008 में सीधी सिगरौली राजमार्ग की स्वीकृत यूपीए सरकार में तत्कालीन केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री कमलनाथ जी से कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधियों के द्वारा अनुरोध करने पर ऊर्जा राजधानी एवं खनिज संपदा से संपन्न इस क्षेत्र के विकास के लिए स्वीकृत कराई थी। सड़क दुर्घटनाओं में हर साल प्रदेश में हजारों मौतें होती हैं और सड़क निर्माण व मरम्मत के नाम पर भाजपा सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार होता है। सीधी जिले के थाना प्रभारी बहरी को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मायापुर में कुछ लोग रुपए पैसे की हार जीत की बाजी लगाकर ताश के पत्तों के साथ खेल रहे हैं। सूचना प्राप्त होते ही थाना प्रभारी बहरी की टीम द्वारा रेड की कार्यवाही की गई तो आरोपी रामबहोर साहू पिता सतीमान साहू निवासी डढ़िया, रामखिलावन कोल पिता स्वर्गीय मोहन कोल निवासी लौआ, दादूलाल कोल पिता कालू कोल निवासी लौआ, बाबा कोल पिता बुद्ध सेन कोल निवासी लौआ, अशोक यादव पिता कुतुरु यादव निवासी पतुल्लखी, उमेश पांडे पिता हंसलाल पांडे निवासी डढ़िया ताश के रुपए पैसों के साथ ताश के पत्ते से हार जीत की बाजी लगाकर खेल रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार कर उनके खेल में शामिल ताश के 52 पत्ते 12,100 रुपए नगद जब्त कर सभी के विरुद्ध पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1976 की धारा 13 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। 22 अगस्त को मध्य प्रदेश के सागर आएंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। नीमच में सीएम शिवराज के सामने गिरा स्वागत मंच। हादसे में 5 लोगों के पैर फ्रैक्चर। मुख्यमंत्री ने रोड शो रोककर पूछा घायलों का हाल। भिंड में मुरैना के नकाबपोशों ने भिंड में पेट्रोल पंप लूटा। कर्मचारी को गोली मारकर घायल किया, एक लुटेरा गिरफ्तार। और इंदौर में देर रात पब पर पुलिस का छापा, मैनेजर युवती सहित 4 लोग पकड़ाए। और अब से राष्ट्रीय हलचल। मणिपुर हिंसा, सुप्रीम कोर्ट ने 3 महिला जजों की कमेटी बनाई। राहत पुनर्वास देखेगी, 42 एसआईटी जांच करेगी। 137 दिन बाद संसद पहुंचे राहुल गांधी। बीजेपी का आरोप, देश विरोधी माहौल के लिए विदेशी फंडिंग। नूह में बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट की रोक। हिंसा के बाद होटल, शोरूम समेत 753 अवैध निर्माण गिराया। और एलओसी के पास सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। पुंछ में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, 24 घंटे में 3 आतंकी ढेर। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।